Hello dear students, welcome to my YouTube channel Dream Achiever. My name is जितेंद्र। प्यारे साथियों, आज आपका टॉपिक है नाउन नंबर। प्यारे छात्रों, आज मैं आपको नाउन नंबर पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी तक नाउन में आर्टिकल हम कवर कर चुके हैं, अब नाउन नंबर की ओर चल रहे हैं। तो देखिएगा नाउन नंबर। नाउन नंबर। प्यारे छात्रों, इस नाउन नंबर में आज बहुत सारे रूल को कवर करेंगे। नियर अबाउट 50 रूल प्लस होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाउन नंबर। इसे कहते हैं संज्ञा के वचन। आपको पता है जो नाउन नंबर होते हैं वो 2 होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल नंबर। क्या होते हैं? सिंगुलर जो इसके बनेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, इस चीज़ को देखेंगे। इसमें हम बहुत सारे रूल को कवर करेंगे। पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि कुछ नियम जो होते हैं उसे सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। उसे सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, हम सबसे पहले आप उसे देखेंगे। जैसे आपने कुछ लिया कैट, इधर देख लेते हैं, इधर ये सिंगुलर है, इधर आपका प्लूरल है। कैट, यहाँ पर एस लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। डॉग्स से प्लूरल बना देंगे तो इसमें डॉग्स हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों, इस प्रकार से आपके सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी। सब्जेक्ट प्लूरल होंगे तो हेल्पिंग वर्ब भी इसमें प्लूरल होगी। तो चलिए हम यहाँ पर इसे समझते हुए कुछ आगे रूल की ओर चलते हैं। पहला रूल आप देखिए। पहला नंबर तो आपको नोट्स बनाना है। प्यारे छात्रों, यदि आप 9th 10th 8th में 9th में 10th में या 11th या 12th में है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप नोट्स बनाइए। इतना ही नहीं, ये SSC 10+2 CGL SSC CGL तक ये रूल आपको काम करते हैं। बस यही सब रूल्स होते हैं जो आप नहीं पढ़ते तो आगे जब SSC की तैयारी में जाते हैं तो वहाँ पर आपको इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो प्यारे छात्रों, जो मैं बोलूँगा आप एक एक नोट्स को बहुत अच्छी तरीके से बनाना, उस नोट्स को बनाना और उसमें रखना। जब आप SSC की तैयारी करना तब आप उसमें मैच करना हमारे नोट्स को, क्या मैं रियल कह रहा हूँ या कुछ मिस्टेक है, मैं गलत कह रहा हूँ। तो प्यारे छात्रों, आइए हम समय को इन्वेस्ट न करते हुए सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला है, आप पहले रूल को लिखेंगे। नोट यानी कि नोट 1 लिखिए या रूल 1, आप नोट 1 में लिखेंगे। यहाँ पर रूल को हम नोट में स्टार्ट करेंगे, अर्थात आपका ये पहला नोट्स है। नोट में क्या है? यदि स्कोर 100, यदि स्कोर मतलब प्यारे छात्रों कोड़ी होता है, कोड़ी 100, इसको पता होगा। स्कोर 100 1000 डोजन। यदि स्कोर 100,000 डोजन के पूर्व संख्या होती है तो पूर्व संख्या होती है तो 1 मिनट, तो थोड़ा रुक जाइए। हाँ देखिए, यदि स्कोर कौड़ी अर्थात स्कोर 100,000 डोजन, डोजन मतलब दर्जन होता है, के पूर्व संख्या होती है तो इसे प्लूरल बनाते समय एस का प्रयोग नहीं करते। प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है? होती है तो प्लूरल में या प्लूरल बनाते समय एस का प्रयोग या एस नहीं लगाते या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। और यदि
इसके पूर्व संख्या नहीं होती है तो एस का प्रयोग किया जाता है। एस का प्रयोग किया जाता है तथा, इसके आगे आप लिखना, तथा उनके बाद ऑफ का प्रयोग किया जाता है। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स में ज़रा ध्यान से प्यारे बच्चों एग्जाम्पल को समझना। जैसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं, आई बॉट 3 डोजन बनाना मैंगोस। अब प्यारे छात्रों आप यहाँ पर देखेंगे आई बॉट 3 डोजन मैंगोस, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग। पता है क्यों रॉन्ग? क्योंकि अभी मैंने नोट में क्या लिखवाया, यदि स्कोर 100,000 के पूर्व कोई संख्या होती है तो प्लूरल बनाते समय एस का यानी कि उसे प्लूरल नहीं बनाया जाता, अर्थात एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर जैसे आप कभी कोई कहते हैं ना 3 टोपी या 3 पेन, 3 कलम, 3 कलम के लिए क्या लिखते हैं? 3 पेन, ये लिखते हैं ना 3 पेन्स। ये सब सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये सही है। अगर आप यहीं पर 3 पेन करेंगे तो ये आपका मिस्टेक हो जाएगा। लेकिन उस स्थान पर एक रूल क्या कहता है, स्कोर 100,000 और डोजन के पूर्व कोई संख्या होती है तो इसमें प्लूरल नहीं बनाया जाता है, अर्थात इससे एस से प्लूरल नहीं बनाया जाता है। और यदि इसके पूर्व कोई संख्या नहीं होती है तो इससे प्लूरल बनाने के लिए एस का प्रयोग किया जाता है और इसके पश्चात ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं, जैसे यहाँ पर ये लिखा है आई बॉट 3 डोजन्स मैंगोस, तो यहाँ पर गलत है। जो इसका राइट होगा ये होगा आई बॉट 3 डोजन मैंगोस, आपका ये राइट होगा। एक और देख लेते हैं, जैसे आप लोगों ने या 3 दर्जन कलम खरीदी, यू बॉट 5 डोजन पेन्स, इसमें ये राइट है, ये भी राइट और इसमें ये भी राइट। नेक्स्ट क्या कहता है, अब नेक्स्ट रूल की ओर देखना। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि संख्या नहीं हो तो, यानी कि यदि उसके पूर्व कोई संख्या नहीं होती है तो एस का प्रयोग किया जाता है और उसके पश्चात ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे उन्होंने 1000 रुपये खर्च कर दिए, क्या, या 1000 रुपये खर्च हुए। अब 1000 रुपये खर्च हुए, हमें यहाँ पर थोड़ा अगर हिंदी लिख तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 1000 रुपये खर्च हुए। अब इसमें क्या लिखेंगे, 1000 रुपये। अब ये 1000 के पहले यहाँ पर देख रहे हैं कोई संख्या नहीं है। इसमें क्या था, मैं 3 दर्जन आम खरीदा। अब यहाँ पर दर्जन से पहले क्या था, संख्या थी, नंबर था। अब इसमें डोजन्स नहीं लगेगा, अर्थात लगेगा तो गलत है। वही चीज़ यहाँ पर 1000 की बात किए हैं, हज़ारों से पहले कोई संख्या नहीं है, तब इसमें क्या होगा, एस का प्रयोग होगा और उसके बाद ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। कैसे है, जैसे हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़ वर स्पेंट, क्या होगा, हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़ वर स्पेंट।
अर्थात हज़ारों रुपये खर्च हुए। नेक्स्ट आप और कुछ कर सकते हैं। कहते हैं ना कि कोई कि निकलते हैं ना तो वैकेंट भरते निकलते, तो आप उसमें कहते हैं कि हज़ारों पद या सैकड़ों पद या दर्जनों पद खाली हैं। तो यहाँ पर आप क्या एक मिनट से मिटा देते हैं कि दर्जनों पद खाली, इससे कोई सीट नहीं है, यानी कि दर्जनों पद खाली हैं। तो उसमें क्या लिखेंगे, या दर्जनों या यानी सैकड़ों, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हंड्रेड्स, HUNDREDS, हंड्रेड्स ऑफ सीट्स, hundreds of seats are vacant, अर्थात हज़ारों पद खाली हैं या हज़ारों पद इसमें खाली हैं। तो इस प्रकार से हुआ, ये आपका रूल रहा। अब अगले रूल की ओर देखना। अगला रूल क्या है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन उनका प्रयोग सदैव सिंगुलर किया जाता है। अगला है नोट है, आप नोट को लिखते चलना साथ में। कुछ नाउन्स देखने में कुछ नाउन्स ऐसे लिखिए, कुछ नाउन्स सदैव सिंगुलर प्रयुक्त किए जाते हैं या सिंगुलर नंबर में प्रयुक्त किए जाते हैं। ये आपका सेकंड नोट है, कुछ नाउन्स सिंगुलर में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे सीनरी, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड। कोई सीन देखते हैं ना, सीनरी, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, बहुत सारे होते हैं जो देखने में प्लूरल जो कि सदैव सिंगुलर प्रयोग किए जाते हैं। ब्रेड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, मिस्चीफ, पोइट्री, मशीनरी, पोइट्री, मशीनरी, अल्फ़ाबेट ETC, अल्फ़ाबेट ETC। प्यारे छात्रों, ये कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सदैव सिंगुलर में प्रयोग किए जाते हैं। आप इसे कभी प्लूरल नहीं बना सकते हैं, आप इसे कभी प्लूरल नहीं बना सकते हैं। सीन, तो सीन से सीनरी होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, एक मुश्किल से 2-3 एग्जाम्पल लेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर की सुंदरता बहुत अच्छी है। आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, द सीनरी ऑफ जम्मू कश्मीर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल। सीनरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर ब्यूटीफुल। अब आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, और नेक्स्ट भी लेते हैं कि ही gave me
मैनी एडवाइसेस। और ये दो ट्रांसलेट हैं। अब ये दो सेंटेंस इसमें देखना क्या मिस्टेक है। सबसे पहले क्या है, द सीनरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर ब्यूटीफुल। तो इसमें ये मिस्टेक है, यहाँ पर आपको सीनरीज के स्थान पर सीनरी होगा और आर के स्थान पर एच, क्योंकि हम जम्मू एंड कश्मीर की नहीं बात कर रहे हैं, बात हो रही सीनरी। अगला क्या है, ही गिव मी मैनी एडवाइसेस। तो प्यारे छात्रों ये भी रंग है, आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं ही गिव मी ए लॉट ऑफ एडवाइस। तो इस प्रकार से आप कुछ भी कर सकते हैं, यानी याद रखना बस कि ये जो है आपका सदैव सिंगुलर में प्रयुक्त होगा, इन्हें आप प्लूरल बनाने की कोशिश कभी मत करना। या जैसे एक और देखिएगा, जिसे आप कभी कोई होती है ना कि these informations are truth। ये इंफॉर्मेशन, ये सभी इंफॉर्मेशन या ये इंफॉर्मेशन सही है। तो दैट आई लिसन। तो प्यारे छात्रों यहाँ पर देखना, ये इन्फॉर्मेशन सही है जो मैंने सुना, अर्थात जो मैं सुना वो इन्फॉर्मेशन क्या है, सही है। तो यहाँ पर दिस इन्फॉर्मेशंस आर, यहाँ पर ये मिस्टेक है, इसमें क्या होगा, दिस इन्फॉर्मेशन इस आगे यहाँ पर लिख दीजिए, आपका ये सही होगा। तो प्यारे छात्रों इस प्रकार से ये होता है, इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स आती हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं, कहाँ पर क्या मिस्टेक चल रही है, कहाँ पर क्या मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट देखना, एक मिनट, अगला क्या है, हिज हेयर्स हैव टर्न्ड ग्रे, अर्थात हिज हेयर टर्न्स ग्रे। अब इस सेंटेंस को हम देखते हैं, इस सेंटेंस में क्या है कि हमें बताया गया है कि जो हेयर शब्द आता है ये सदैव सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं बनता है, अर्थात ये रॉन्ग है। जो इसका राइट बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पर हेयर्स के स्थान पर हेयर होगा। अब जब ये हेयर्स था तो ये प्लूरल था, इस कभी कभी हमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये प्लूरल तो ये भी प्लूरल है, तो ये मिस्टेक कहाँ से है। तो प्यारे छात्रों में नाउन पे ध्यान देना है, यदि नाउन अगर हमारा ये सिंगुलर ऑलवेज होता है, ये हेयर ऑलवेज सिंगुलर है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही बनेगा। तो नेक्स्ट इस प्रकार से होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके समझने में मिस्टेक आती हैं। अब अगला देखना, नेक्स्ट रूल नोट को लिखना। वो नेक्स्ट नोट क्या है कि कुछ नाउन्स देखने में सदैव सिंगुलर होते हैं, लेकिन देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो सदैव प्लूरल में प्रयुक्त होते हैं। कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन वे सदैव प्लूरल प्रयुक्त होते हैं। आप इसको नोट में लिखिएगा। कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन वे सदैव प्लूरल में प्रयोग किए जाते हैं। प्यारे छात्रों ये है, कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन वे सदैव प्लूरल प्रयोग किए जाते हैं। वो देखना, जैसे प्यूपिल, कैटिल, पोल्ट्री, लाइक है, लाइक, प्यूपल, कैटिल,
प्यूपल, प्यूपल, कैटल, पोल्ट्री, वर्मिन्स, पोल्ट्री में समझते हैं वर्मिन्स। जो वर्मिन्स होते हैं वो जो घर में कीड़े मकोड़े होते हैं वो होते हैं वर्मिन्स। जेंट्री, पुलिस, मिलिट्री, पब्लिक। जेंट्री, मिलिट्री, पुलिस, एक और आपका आता है पब्लिक, सॉरी मिलिट्री है फिर पब्लिक। प्यारे छात्रों, ये सभी आपको देखने में सिमिलर होते हैं। प्यूपल, कैटिल, पोल्ट्री, वर्मिन, जेंट्री, मिलिट्री, पुलिस, पब्लिक। आपको ये प्यूपल मतलब लोग पता होगा। कैटिल मतलब जो जानवर होते हैं चौपाया जानवर, वो चौपाया जानवर को पोल्ट्री कहते हैं, सॉरी कैटिल कहते हैं। और जो पोल्ट्री होता है, जो मुर्गी पालन होते हैं उसे पोल्ट्री कहते हैं। वर्मिन मतलब जो घर में यानी कि कीड़े मकोड़े रहते हैं वो आपके वर्मिन कहलाते हैं, जो यानी कि हानि पहुंचाते हैं, वो कीड़े मकोड़े होते हैं। फिर उसके बाद मिलिट्री पता ही है, जेंट्री भी पता है, मिलिट्री पता है, पुलिस और पब्लिक, ये सब सारी चीज़ आपको बहुत आसानी तरीके से पता होंगे। तो आइए हम इस पर कुछ सेंटेंस लेकर देखते हैं मिस्टेक कहाँ पर होती हैं। तो बस ये सदैव प्लूरल में रखना है, याद रखना है ये सदैव आपके प्लूरल हैं, ये सदैव आपके प्लूरल हैं। और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे वो हेल्पिंग वर्ब आपकी सदैव प्लूरल में रखी जाएगी, कभी सिंगुलर में नहीं रखी जाएगी। जैसे द कैटल्स आर grazing in the field. The cattle are grazing in the field. अब आप यहाँ पर देखेंगे तो मिस्टेक क्या आ रही है। चलिए पहला ये है, अब दूसरा देखिए, 3-4 लिख लेते फिर उसके बाद आपको बताते हैं, आप बताइएगा कौन सही है। द पुलिस has arrested the thief. The police has arrested the thief. और उसके बाद the gentry of his town are not invited. The gentry of his town are not invited. अब इसमें देखना किसमें क्या मिस्टेक है। अब आप पहले सबसे पहले इसे देखकर बताइए। अब प्यारे छात्रों इसमें देखते हैं द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब अभी मैंने बताया कि ये जो कैटिल है, कैटिल से नहीं बल्कि इसमें क्या होता है, कैटिल होता है, वो आपके सामने ही लिखा है, ये सही है। आपको कभी कोई ये दे देगा, देखो सेम एग्जांपल नहीं मिल सकता है, कभी कोई दे देगा कैटिल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब इसमें दे दिए तो आप समझेंगे कैटिल सिंगुलर है, लगा देंगे, अर्थात गलत है। कैटिल आपका प्लूरल है। नेक्स्ट देखिए द पुलिस हैज़ अरेस्टेड द थीफ। तो इसमें मिस्टेक आपकी हैज़ है, यहाँ पर क्या होगा, हैज़ का प्लूरल हैव होता है। जैसे द जेंट्री ऑफ हिज टाउन, जो आपके शहर की जेंट्री है वो इनवाइटेड नहीं की गई, अर्थात ये गलत है। यहाँ पर क्या होगा, आर होगा। ये प्लूरल आपका बनता है, याद रखना इस चीज़ को सदैव याद रखना, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के लिए इतना ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि वन डे एग्ज़ाम में भी ये सब सारी चीज़ें पूछी जाती हैं।
जो कि आप मिस्टेक कर देते हो। ये तो हाई स्टूडेंटर की सिलेबस में है, यही चीज़ वनडे एग्जाम के लिए भी है। जो आप मिस्टेक कर बैठते हो उसमें भी 1-2 नंबर से आप बहुत असफल हो जाते हो। इनको मैं प्यारे छात्रों को भी कह सकता हूँ कि सभी लोग पढ़ें। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कि आप पढ़ोगे तो आपको कभी ख़राब नहीं जाएगा। ये एक ऐसा सब्जेक्ट ही है, आप कहीं कंपनी में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको इंग्लिश की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा प्यारे छात्रों, अगर आप लोग कमेंट करके बताओ तो मैं यहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश स्पोकन भी स्टार्ट कर दूँगा, कि जिसमें आप लोगों को इंग्लिश बोलने में या दो छोटी मोटी इंग्लिश होती है, त्रुटियाँ होती हैं बोलने में, या काफ़ी लंबा स्पीच हो गया, या बहुत स्थानों पर जाते हैं जहाँ पर इंग्लिश की आपकी बहुत ही मस्ट नीड होती है, तो वहाँ पर आप इंग्लिश में वहाँ पर अनसक्सेस होकर रिटर्न चले जाते हैं। तो यदि आप लोगों का सहयोग रहेगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे हाँ सर मुझे इंग्लिश स्पोकन की ज़रूरत है। देखिए ये ग्रामेटिकल इंग्लिश है, जो लिटरेचर इंग्लिश अलग होती है और स्पोकन इंग्लिश अलग होती है। आप लोग बोलोगे तो मैं लिटरेचर के साथ ग्रामेटिकल इंग्लिश भी स्टार्ट कर दूंगा, बस आप लोग का सहयोग होना चाहिए। तो इसमें देख रहे हैं ये सब सारी चीज़ें हो गई। आप नेक्स्ट रूल को देखिए। हाँ एक बात यहाँ पर देखिएगा, प्यूपल कभी कभी प्लूरल बन जाता है। प्यूपल मतलब क्या होता है? लोग, सभी को पता है, लोग या जन समूह। प्यूपल मतलब लोग या जन समूह। लेकिन प्यारे छात्रों जब इसका प्लूरल बनता है तो यह राष्ट्र की बातें करता है। जब इसका प्लूरल बनता है तो राष्ट्र अर्थात जन राष्ट्र की बात करता है। जैसे मेनी पीपल से एग्जाम्पल लेते हैं। Many pupils live in एशिया, अर्थात एशिया में बहुत से राष्ट्र के लोग रहते हैं। एशिया में बहुत राष्ट्र के लोग रहते हैं। तो चलिए प्यारे छात्रों हम अब आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टूल में आपका क्या है? नेक्स्ट रूल देखना, आपका नेक्स्ट रूल है यदि कलेक्टिव नाउन से समूह रूप का बोध हो तो उसके साथ आप लिखना, मैं बोल रहा आप लिखना। यदि कलेक्टिव नाउन से समूह, किसी समूह का बोध हो, यदि कलेक्टिव नाउन से किसी समूह का बोध हो, कलेक्टिव नाउन से किसी समूह का बोध हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यदि कलेक्टिव नाउन से किसी समूह का बोध हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और यदि वह भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विभाजित हो जाता है तो यदि वह भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विभाजित हो जाता है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं।
द कमेटी were on one this point are on one this point। अब आप इसमें बताना कि यह सेंटेंस सही है गलत है। द कमेटी वर ऑन वन दिस पॉइंट। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जो कमेटी है आर ऑन वन दिस पॉइंट, यानी कि वह एक पॉइंट पर है। जो कमेटी है अर्थात तो वह उनके जो समूह की बातें करते हैं वो एक ही पॉइंट पर निश्चित रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन पर यह गलत है और इसके जो राइट होगा वो क्या होगा, इज। अब जाकर के सेंटेंस सही माना जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कमेटी क्या है। कमेटी आपका एक कलेक्टिव नाउन है। कमेटी एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि कमेटी का मतलब होता है लोग या समूह। इसमें क्या होता है, जब कमेटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन जब उस समूह में किसी एक विषय पर चर्चा में सब सहमत रहेंगे, ठीक उसी प्रकार से यानी एक पॉइंट पर क्या है, वे लोग सहमत हैं। यदि इसी में कह दिया जाए जो कमेटी है ये दो भागों में विभाजित है, अर्थात उनका निर्णय है वो दो लोगों में अलग अलग है, इससे हम क्या कह सकते हैं कि द कमेटी इज डिवाइडेड ऑन टू पॉइंट। अर्थात जो कमेटी है वो दो बिंदुओं में विभक्त हो गई है। जो कमेटी है वो दो बिंदुओं में विभक्त हो गई है, तो अब यहाँ पर आपको आर का प्रयोग करना है, तब जाकर के ये प्लूरल बनेगा। तो प्यारे छात्रों, मैं चाह रहा हूँ कि आज आपकी क्लास यहीं से समाप्त हो जाए। तो अब उसके बाद कल आपके नेक्स्ट वीडियो में इसके और रूल कर लेकर उपस्थित रहूँगा। प्यारे छात्रों, यदि आपको यह क्लास की वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।